सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज की जो खबर है हम लेकर आए हैं कि इस टाइम हम लोग एफआरएस और केवाईसी कर रहे हैं। के दौरान उसके पहले से ही जो सारे काम हम लोगों के ऊपर होते हैं उस पर बहनों ने ध्यान नहीं दिया, जो कि वो मंथली हर माह होते हैं, जो कि मंथली होते हैं भैया, क्योंकि इतना प्रेशर था एफआरएस को लेकर मैंने भूल गई। उसके लिए भी देखिए हम लोगों के लिए ये लेटर जारी हुआ है, जो एक्चुअल में हमने तो फिलहाल ये भर दिया। लेटर तो देखिए, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सुहावल अयोध्या 30 जून 2025 का लेटर, पत्रांक संख्या 220 है और 2025-26 दिनांक 3 जून 2025। देखिए किसके लिए कहा गया है। अब आंगनबाड़ी बहनें कितना काम करें एफआरएस को लेकर। सुबह उठ जाओ तो एफआरएस, शाम हो जाए एफआरएस, केवाईसी एफआरएस, और किसी काम कोई कर रहा है इस टाइम। किसी ने अगर लापरवाही कर दी तो समझ लीजिए एफआरएस में पीछे रह गई। उसके दौरान ये लेटर देख लीजिए। श्रीमती शशि वर्मा मुख्य सेविका, श्रीमती सुमलता श्रीवास्तव मुख्य सेविका, श्रीमती आशा देवी मुख्य सेविका, श्रीमती सबीला असलम प्रधान सहायक है। ये लेटर उन लोगों के लिए लिखा गया, पर ये रीजन हम लोग हैं। दिनांक 30 जून 2025 तक परियोजना में पंजीकृत 20,718 बच्चों के सापेक्ष मात्र 18,290 बच्चों की वृद्धि निगरानी की गई है, जो कि कल 88.28% है। शेष 11.72% बच्चों का वजन, लंबाई अथवा ऊंचाई मापन करते हुए पोषण ट्रैकर पर इसकी फीडिंग नहीं की गई है। इसके संबंध में आपके स्तर से कार्रवाई अपेक्षित थी, परंतु आपके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि फेस कैप्चरिंग का कार्य मिशन मोड पर था, जिसमें आप लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, परंतु फेस कैप्चर का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व 11 जून तक वृद्धि निगरानी का कार्य 100% पूर्ण हो जाना चाहिए था। आपको पूर्व में निर्देशित किया गया है कि माह के प्रथम सप्ताह में सभी बच्चों का वजन ले लिया जाए और द्वितीय सप्ताह में उनकी फीडिंग पोषण ट्रैकर पर अनिवार्य रूप से कर दी जाए, जिससे बच्चों की निगरानी बेहतर ढंग से हो सके। परंतु माह के पूर्व के 2 सप्ताह तक आपके द्वारा इस पर अपेक्षाकृत ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण परियोजना की प्रगति खराब है। इसी से जनपद की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। विगत 2 समीक्षा बैठकों में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय द्वारा आगामी संभव अभियान के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देशित किया गया था कि उन सभी घटकों में आप लोगों के द्वारा पूर्व तैयारी कर ली जाए, जिससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो। उक्त बैठक में आप लोग भी उपस्थित थे, फिर भी आप लोगों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज माह का अंतिम दिवस है और यदि बच्चों की वजन और लंबाई, ऊंचाई की फीडिंग नहीं होती है तो इससे संभव अभियान की रैंकिंग प्रभावित होगी और जनपद को मिलने वाले अंक प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए पूर्ण रूप से आपको उत्तरदायी माना जाएगा। पत्र के साथ उन आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क कर 100% कार्य पूर्ण कर आपका प्रेषित करें। यदि आपके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और संभव अभियान में जनपद की रैंकिंग प्रभावित है, तो इस संबंध में आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट 6:30 बजे तक हस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। बाल विकास परियोजना अधिकारी जी का लेटर देख लीजिए। डॉक्टर नीता सोनकर जी, सिग्नेचर। आप लोगों को हम दिखाते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन से लेकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो वर्कर हैं, किस मामले में, ये एफआरएस के मामले में। देखिए क्या कहा जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज फेस कैप्चर और केवाईसी की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई, जिसके केंद्रवार रिपोर्ट
प्रस्तुत की गई और डीपीओ महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 100% एफआरएस पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिलाधिकारी महोदय के स्तर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा तथा उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है। हमारी 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं अभी जिन्होंने 100% कार्य पूर्ण कर लिया है, लेकिन अभी कुछ ऐसी कार्यकर्तियाँ हैं जिनका कार्य 100% होने में सिर्फ 1 या 2 लाभार्थियों का ही फेस कैप्चर शेष है। तो जिनकी ऐसी स्थिति है वह लोग अपने शेष 1 या 2 लाभार्थियों का फेस कैप्चर पूर्ण कर इस सम्मान के पाने की दौड़ में शामिल होने की कोशिश करें और जिनकी प्रगति बहुत खराब है वह कम से कम सम्मानजनक स्तर पर आकर उसे श्रेणी में सुधार करें। तो क्या आप लोगों के यहाँ भी ये कार्यक्रम आयोजित किए गए? आप लोग ज़रूर बताइएगा। एफआरएस में सब लोगों ने कितनी मेहनत की वो तो सभी को पता है। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।